परिभाषा पार्ट 10। हेड is used to tell that you ate something in the past। हेड का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि आपने पहले कुछ खाया था। मतलब कहने का भाव है कि पास्ट में आपने कुछ खाया है या आपने अभी खा लिया है। ये खाने के बाद की बात है, मतलब पहले आपने खा लिया है। भाव ये है पास्ट में, मतलब आपने खा लिया है कुछ। वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली के वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले ही रूल्स लागू होते हैं। जैसे मैंने आज सुबह नाश्ता किया, मतलब वो बता रहा है कि मैंने आज सुबह नाश्ता किया। वो किसी के घर में जाता है और पूछते नाश्ता कर लो। वो कहता है कि मैंने आज सुबह नाश्ता किया, मैंने कर लिया। तो पास्ट की बात होगी, वो खा चुका है। उसने जो पहले कुछ खाया है उसको बता रहा है। आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने दिस मॉर्निंग को आज सुबह कहते हैं। हेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में एज ए पास्ट फॉर्म का काम कर रही है, क्योंकि हैव जो है बेस फॉर्म है और हेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो मैंने आज सुबह नाश्ता किया या कर लिया। आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह नाश्ता किया। मैंने एक स्वस्थ नाश्ता किया। आई हैड ए हेल्थी ब्रेकफास्ट। हेल्थी में ना स्वस्थ। हेल्थी यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ए एक आर्टिकल है और ब्रेकफास्ट जो कि सुबह का नाश्ता एक नाउन है। और हेड यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है कि मैंने सुबह का नाश्ता किया। किया के लिए हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। मैंने शाम 7 बजे खाना खाया। आई हैड माई डिनर एट 7 PM। माई डिनर, डिनर जो होता है उससे रात का खाना खाया कहा जाता है। अब वो कह रहा है कि मैंने 7 बजे खाना खाया, तो इट मीन डिनर है। आई हैड माई डिनर एट 7 PM। कहने का भाव है कि हेड को पास्ट में आपने जो खाया है, खाने के लिए एज ए क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में।
अब क्या तुमने कल खाना खाया था? डिड यू हैव फूड यस्टरडे? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है। फूड यहाँ भोजन के रूप में प्रयोग किया गया है एज ए नाउन। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर आपने हैड का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। तो यहाँ पर हम डिड, क्या मैंने क्वेश्चन वाला पर्सन आ गया, डिड यू हैव फूड यस्टरडे? क्या तुमने कल खाना खाया? यहाँ पर डिड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और ये डू की सेकंड फॉर्म है। यहाँ सेकंड फॉर्म एक बारी आ गई, तो जो हैव है ये बेस फॉर्म है। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में और क्वेश्चन मतलब WH फैमिली वाले वाक्यों में V1 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन वाक्यों में डिड का प्रयोग किया जाता है। क्या आपने अपना भोजन किया? डिड यू हैव योर फूड? क्या आपने अपना भोजन किया? मैंने एक स्वादिष्ट सैंडविच खाया। आई हैड ए डिलीशियस सैंडविच। अब डिलीशियस में ना स्वादिष्ट, DELICIOUS, डिलीशियस में ना स्वादिष्ट, ये एक एडजेक्टिव है और सैंडविच एक नाउन है। और ए हमेशा जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो अगर आर्टिकल लगाना है तो वो एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। मोस्टली बताया जाता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, तो सैंडविच से पहले हम ए नहीं लगाएंगे। ए जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो एक ये अनिश्चित ए जो आया है आर्टिकल, ये डिलीशियस एक एडजेक्टिव है, सैंडविच एक नाउन है। तो ये सैंडविच की विशेषता बता रहा है कि मैंने एक स्वादिष्ट मतलब विशेषता, मैंने एक स्वादिष्ट सैंडविच खाया। आई हैड ए डिलीशियस सैंडविच। मैंने मैकडॉनल्ड से में बर्गर खाया। आई हैड ए बर्गर एट मैकडॉनल्ड्स। मैंने मैकडॉनल्ड्स में एक बर्गर खाया। अब हैड का जो है मतलब खाया, अपने दोस्त को बता रहा है कि जब वो स्कूल में पहुंचा तो मैंने मैकडॉनल्ड में एक बर्गर खाया, मतलब बीते हुए बात बीत गई है। तो इसलिए यहाँ पर हैड का मेन वर्ब के रूप में पास्ट में आपने क्या खाया है उसको बताने के लिए किया जाता है। मैंने एक पिज़्ज़ा खाया। अब वो दूसरा दोस्त बताता है कि मैंने एक पिज़्ज़ा खाया। आई हैड ए पिज़्ज़ा, मैंने एक पिज़्ज़ा खाया। मैंने रात में हल्का खाना खाया। आई हैड लाइट फूड एट नाइट। अब आप कहेंगे एट नाइट लिखा है लेकिन रात में कह रहे हैं, तो नाइट से पहले प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग किया जाता है।
ये आप याद रख लें, रिमाइंड रखें। कभी भी जब रात में आए तो इन नहीं लगाना, हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। रात में हल्का भोजन करें, हैव लाइट फूड एट नाइट, रात में हल्का भोजन करें। अब आप कहेंगे कि यहाँ हैव का प्रयोग क्यों किया गया है? हैव तो बेस फॉर्म है, V1 है, जबकि हम खाने के लिए कि आपने पहले ये खा लिया, हैड का प्रयोग करते हैं। जब भी किसी वाक्य के शुरू में अगर हम वर्ब मतलब क्रिया का प्रयोग करते हैं और उससे पहले सब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रहे, अगर हम वाक्य के शुरू में वर्ब का प्रयोग करते हैं तो V1 का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हैव लगाया गया है, ना कि हैड लगाया गया है। यह आपको बताने के लिए इस प्रकार का यहाँ वाक्य दिया गया है। आपने आज नाश्ते में क्या खाया? अब ये WH फैमिली का वाक्य है। What did you have for breakfast today? आपने आज नाश्ते में क्या खाया? अब what जो है WH फैमिली का वर्ड है। WH फैमिली के वर्ड हैं what, why, how, now, why, how, who, when, which, where, what, ये सब WH फैमिली के वर्ड आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपने नाश्ते में क्या खाया, तो व्हाट डिड यू हैव, यहाँ पर हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में जब भी डिड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग करेंगे। हैव जो है हैड की V1 है, और हैड जो है V2 है, पास्ट है, और हैव बेस फॉर्म है। तो इसलिए व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आपने आज नाश्ते में क्या किया? पहले मैंने नाश्ता किया और फिर मैं स्कूल चला गया। फर्स्ट आई हैड ब्रेकफास्ट, पहले मैंने नाश्ता किया, और एंड देन आई वेंट टू स्कूल, और फिर मैं स्कूल चला गया। मैंने अनाज और दूध लिया। आई हैड सीरियल एंड मिल्क, मैंने अनाज और दूध लिया नाश्ते में। सीरियल जो होता है अनाज का, जो भाई CEREAL, सीरियल में ना अनाज। आपने कल नाश्ते में क्या खाया? What did you have for breakfast yesterday? yesterday में ना बीता हुआ कल, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई कल आपने नाश्ते में क्या खाया? अब डिड आ गया, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, और व्हाट डिड, एक मिनट, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो अब यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन WH फैमिली का वर्ड व्हाट आ गया। तो जब भी हम WH फैमिली नेगेटिव
इंटेरोगेटिव वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो तब हैड का प्रयोग ना करते हुए हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपने कल नाश्ते में क्या खाया? व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे? मैंने तले हुए अंडे और टोस्ट खाए थे। आई हैड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड टोस्ट्स। स्क्रैम्बल्ड माना ये पास्ट पार्टिसिपल है, तले हुए, ये एक एज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अंडे जो थे वो तले हुए थे, तो SCRAMBLED स्क्रैम्बल्ड, मैंने तले हुए अंडे और टोस्ट खाए। मैंने नाश्ते में टोस्ट, फल और अनाज खाया। आई हैड टोस्ट, फ्रूट एंड सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ते में टोस्ट, फल और अनाज खाया। मैंने नाश्ते में पोहा खाया। पोहा, पोहा बिहार में बहुत ही मोस्टली पोहा बिहार उत्तर प्रदेश में पोहा बहुत खाया जाता है। मैंने नाश्ते में पोहा खाया। आई हैड फ्लैटन राइस फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में नाश्ता। फ्लैटन राइस को पोहा कहते हैं। FLATTENED फ्लैटन राइस। फ्लैटन राइस में ना पोहा। मैंने नाश्ते में पोहा खाया था। कल दोपहर के भोजन के लिए आपने क्या खाया था? What did you have for lunch yesterday? अब लंच जो है वो दोपहर का खाना होता है। भी आपने कल दोपहर के भोजन के लिए क्या खाया था? मैंने कल दोपहर के भोजन के लिए पिज़्ज़ा खाया था। आई हैड ए पिज़्ज़ा फॉर लंच यस्टरडे। मैंने कल दोपहर के लिए भोजन के लिए पिज़्ज़ा खाया था। क्या आपने आज दोपहर का भोजन किया था? डिड यू हैव ए लंच दिस आफ्टरनून? दिस आफ्टरनून आज दोपहर। क्या आपने आज दोपहर का भोजन किया था? डिड यू हैव ए लंच दिस आफ्टरनून? हमने बहुत अच्छा खाना खाया। मतलब मील, वी हैड ए लवली मील। हमने बहुत अच्छा खाना खाया। लवली में ना बहुत अच्छा, ए लवली मील है ना। मील को MEAL, इसको खाना भी कहते हैं, या हम फूड का भी प्रयोग कर सकते थे। वी हैड ए लवली मील, हमने बहुत अच्छा खाना खाया। क्या आपने रात का खाना खाया? डिड यू हैव डिनर? क्या आपने रात का खाना खाया? डिनर को रात का खाना कहते हैं। आपने कल रात के खाने में क्या खाया? व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर लास्ट नाइट? लास्ट नाइट को कल रात कहेंगे, आज रात नहीं, पिछली रात नहीं कहेंगे। आपने कल रात के खाने में क्या खाया था? What did you have for dinner last night? मैंने नए रेस्तरां में एक स्वादिष्ट रात का खाना खाया। I had a delicious dinner at the new restaurant. मैंने
नए रेस्तरां में एक स्वादिष्ट रात का खाना खाया। अब रेस्तरां में, होटल में, मतलब रेस्टोरेंट को कहते हैं हिंदी में रेस्तरां। अब यहाँ पर हम में के लिए इन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। एट द न्यू रेस्टोरेंट मतलब एक जो नया था, इसलिए दी निश्चित आर्टिकल लगा दिया उस रेस्टोरेंट को जैसे हम जानते हो। उससे पहले एट में के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट एक प्लेस है। हम किसी बिल्कुल अंदर रूम में जाके बैठ के कमरा नहीं खाना खा रहे, एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, इसलिए एट प्रोपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करके खाने के लिए भी कि आपने पास्ट में क्या खाया है का प्रयोग किया जा सकता है। अभी हमने आपको बड़े स्वादिष्ट भोजन खिलाए, पिज़्ज़ा खिलवाया, फ्लेटन्ड राइस खिलवाए, पोहा खिलाया, बर्गर खिलाया, सैंडविच खिलाया। अभी हमने आपको बहुत तरह के वैरायटी के खाने खिलाए। अगर इस वैरायटी के खाने को आपने पास्ट में क्या खाया, हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड जो है हैव की बेस फॉर्म है, तो फिर भी अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे एक नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो बच्चे जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और शार्प बुद्धि वाले होते हैं, शार्प टैलेंट वाले बच्चे इस प्रकार की सुविधा से वंचित होते हैं, तो कृपया उनको एज ए विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। मैंने एक छोटी सी कोशिश हिंदी में बताने की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।